Students of 6th standard, now according to second term textbook, first lesson is मम अंगानी. मम, अब यहाँ पर देखिए सी हियर अंगानी, तो यहाँ पर अनुस्वार की बजाय जो अनुस्वार है उसकी जगह पर ये ग है, तो ग जो है वो क वर्ग का पंचम अक्षर है, तो अनुस्वार की जगह पर उस पंचम अक्षर का यूज किया गया है. तो मम अंगानी, अगर आप अनुस्वार का यूज करके लिखते हैं तो वो गलत होगा. तो यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि जब आप अनुस्वार लगाते हैं तो पंचम अक्षर का यूज करेंगे. मतलब वो पंचम अक्षर है जो आपका च वर्ग का कन्या है, तो वह आधा है, तो वहां पर वो हलंत के साथ आएगा. तो इस तरह से आप लिखेंगे मम अंगानी, माय बॉडी पार्ट्स. दंताः दांत, ओष्ठः होठ लिप्स, ललाटम सिर, नेत्रम आंख, नासिका नोज, मुखम मुख, केशाः हेयर, कर्णः ईयर, ग्रीवा गर्दन, जिह्वा जीभ टंग, वक्षः छाती, हस्तः हाथ भुजाएं, उदरम पेट, करतलम हथेली, पादः पैर, चरणः पाँव. तो अब यहां पर देखिए आप, हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें कुछ मस्कुलाइन होते हैं, कुछ फेमिनाइन होते हैं और कुछ न्यूटर. जैसे दंताः मस्कुलाइन, दंतः एक दांत, दंता बहुत सारे, ओष्ठः मस्कुलाइन, ललाटम न्यूटर, नेत्रम न्यूटर, मव स्लैंटिंग लाइन, नासिका नाक फेमिनाइन, मुखम न्यूटर, ग्रीवा फेमिनाइन स्त्रीलिंग गर्दन, कर्णः मस्कुलाइन, केशः एक बाल, केशः बहुत सारे, जिह्वा फेमिनाइन, वक्षः मस्कुलाइन, हस्तः मस्कुलाइन, उदरम न्यूटर, करतलम न्यूटर, पादः चरणः दोनों मस्कुलाइन. तो इस तरह से आपको ये याद रखना है. पूछे जा सकते हैं जो भी मैं बता रही हूं. याद करना तो इजी है कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं. आप इजीली लर्न कर लेंगे. ललाटम हेड, नेत्रम आइज, नासिका नोज, मुखम माउथ, ओष्ठ लिप्स, दंता टिथ, है ना, ग्रीवा नेक. तो बहुत इजी है. बट आपको वहां पे बताना है कि आपके बॉडी पार्ट्स में कौन से न्यूटर है, मस्कुलाइन है, फेमिनाइन है. तो इस तरह से आप तैयार कीजिए. अब आप लिखेंगे कैसे? तो आप क्या करेंगे लिखने के लिए? सबसे पहले मम अंगानी इंग्लिश टाइटल देंगे आप. उसके बाद आप ड्रॉ करेंगे. जेरोक्स कर सकते हैं तो जेरोक्स करवाइए ऐसे ही, लेकिन लिखा हुआ नहीं होना चाहिए. आप एरो के थ्रू आप वैसा ही जैसा सेम टू सेम टेक्स्ट बुक में है वैसा ही आप ड्रॉ कर सकते हैं तो ड्रॉ करिए. और अगर अवेलेबल है बाजार में ऐसे ही तो आप लगाइए, लेकिन लिखने का काम आप करेंगे एरो बनाकर संस्कृत में ही. जब आप ये ड्रॉ करेंगे और उसके बाद सारा संस्कृत में लिख देंगे, फिर वर्ड्स लिखेंगे यहां पर ऑन द सेकेंड पेज. ललाटम हेड, केशा हेयर, नेत्रम आईज, कर्णः ईयर, नासिका नोज, मुखम मुखम माउथ. माउथ के बाद आप उसके सारे माउथ के जो पार्ट्स हैं, दंता, ओष्ठा और जिह्वा, मुखम के बाद लिख देंगे. उसके बाद ग्रीवा नेक, वक्षः, हस्तः, सीरियल वाइज जैसा मैं बता रही हूं वैसा ही आप चलेंगे. उदरम स्टमक, करतलम हथेली, पाम, पादः लेग, चरणः फुट. इस तरह से आप सीरियल वाइज सारे उसके इंग्लिश वर्ड्स भी लिखेंगे. आफ्टर दैट ऑन द नेक्स्ट पेज राइट द संस्कृत वर्ड्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स. उसके बाद आप क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे, जेरोक्स लगाएंगे, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू. उसके बाद ये ललाटम आप देख सकते हैं, सिर है ये, मस्तकम भी कहते हैं इसको, दंताः है, ओष्ठः होठ लिप, कर्णः कान ईयर, नेत्रम आई,
करतलम हथेली है, चरणः फुट है। इस तरह से आप लिखेंगे। ये काम भी आपको नोटबुक में ही करना है। नेक्स्ट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर गिवन हियर, एनालाइज them in 3 sections given below and pronounce them correctly. Name of the body parts: दंताः, ओष्ठः, हस्तः, नेत्रं, वक्षः, मुखम, उदरम, नासिका, चरणः, जिह्वा। पार्ट्स ऑफ हेड, तो सिर के सारे भाग, तो दंताः सिर में, ओष्ठः भी मुख और सिर आ जाते हैं, हस्तः पार्ट्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, नेत्रम वक्षः मुखम, उदरम, नासिका, चरणः, जिह्वा। इस तरह से करेंगे आप। नाउ एक्टिविटीज, नो नीड टू डू एक्टिविटी, बट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। Ready-made puzzle of human body parts is available. Do the activity of writing Sanskrit word for each part and joining them. You can do yourself. Introduce the body parts of bird and animal using picture or models. So it's your wish. If you want to do, you can do, and you can make one video and you can send on my personal WhatsApp number. Now game. Each student will move his or her both the hands round and round in front of him or her. That means in front of teacher. The teacher will also move his or her hands with students and speak. Then the teacher will speak the name of any part of the body and set his or her both the hands on it. The teacher will say, "Look at me. Do what I say, but don't do what I do." Saying this, the teacher will say, "Mukham, Udaram," etc. That means body parts he or she will call. And put both the hands there. In the beginning, he or she will put the hands on the part of the body. That means if I am telling you hands, जैसे मैंने hands बोला तो मैंने हाथ को बताया, तो आप बोल सकते हैं कि हस्तः, which he or she has spoken. Then he will speak mukham, but put the hands on the udar. मतलब मैं बोलूंगी तो मुखम और हाथ रखूंगी मैं उदरम पे, तो आपको वो सही आइडेंटिफाई करना है. सो द स्टूडेंट्स हु आर कॉन्सेंट्रेटेड लुकिंग एट द पार्ट्स विल मेक मिस्टेक इन द पुटिंग द हैंड्स ऑन द स्पोकन पार्ट्स. तो वो भी वैसा ही करेगा और गलत काम करेगा. क्यों? क्योंकि मुखम बोला है तो उसे मुख पे हाथ रखना है, लेकिन वो रखेगा कहाँ पे? क्योंकि टीचर ने उदरम पे रखा है हाथ, स्टमक पे, तो वो भी स्टमक पे ही रखेगा, तो उसको वो हार जाएगा क्योंकि उसका कंसंट्रेशन वहां नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेट ठीक से वहां नहीं कर पाया. रिमूव द वन हु मेक्स द मिस्टेक. Lastly, one who wins will say भारत माता की जय. A student can be the leader in place of the teacher. इस तरह से ये गेम खेलना है तो आपको पता लगेगा कि कौन सा स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे पाया.